तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कबीरदास का MHD 1 का जो व्याख्या या फिर सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है आप लोगों के एग्जाम में, जो कि आने वाले जून एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जून और दिसंबर दोनों एग्जाम के लिए। तो इसमें से हम लोगों का कबीरदास का जो 22वां नंबर जो पंक्तियां हैं वो आप लोगों के बुक में सजेस्ट किया हुआ है कि इस यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कई बार ये क्वेश्चन देखने को भी मिला है। तो ये जो कविता की या फिर उनके पद की जो पंक्तियां हैं उसमें कहा गया है कि चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आए के साबित गया न कोय, भाई वीर बटाउआ भरी भरी नैन न रोए, जाका था सो ले लिया दिन्हा था दिन रोए। तो इसकी जब हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे उससे पहले सप्रसंग व्याख्या से पहले हमें संदर्भ प्रसंग और फिर से व्याख्या देखना है। ठीक है, तो सप्रसंग मतलब संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ में हम लोग कुछ इस प्रकार देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक जो है MHD 1 में संकलित हिंदी काव्य विविधा के अंतर्गत कबीरदास नामक पद से लिया गया है। यह पद संत कबीरदास का अत्यंत प्रसिद्ध और भावपूर्ण दोहा है जो उन्होंने एक साधारण घटना चक्की के घूमने को देखकर कहा था। एक बार कबीरदास ने एक चक्की को देखा था और ये साधारण सी घटना है जिसे देखकर उन्होंने दो जो पद कहे हैं उसी के ऊपर ये व्याख्या पूछी जाए। ठीक है, पूछी गई है। तो उसमें था चक्की के घूमने को देखकर कहा था। इसमें कवि ने जीवन और संसार के यथार्थ को बहुत ही गहन प्रतीकात्मकता के साथ व्यक्त किया है। यह पद उस पीड़ा और रहस्य को उद्घाटित करता है जिसमें यह संसार जीव को निरंतर पीसता रहता है। ये संसार में जो जीव हैं वो निरंतर पीसते रहते हैं और कोई भी इस चक्की से बचकर नहीं निकल पाता। मतलब यहाँ पे जो चक्की कहा गया है वो संसार को कहा गया है। और संसार में जिस तरह से एक चक्की में दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्टों में जब हम कुछ भी अनाज डालकर उसे पीसते हैं तो अनाज पीस जाता है। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग संसार में आए हैं और संसार के दोनों पार्टों के बीच में हम लोग भी पीसे जाते हैं और कोई भी जीव यहाँ से मतलब बच कर नहीं जा सकता। तो प्रसंग में कहा गया है कि कहा जाता है कि कबीर एक दिन आटे की चक्की को घूमते हुए देख रहे थे जहाँ दो पार्टों के बीच अनाज पीस रहा था। यह दृश्य उनके मन में गहरी करुणा और आत्मचिंतन उत्पन्न करता है। उन्हें यह चक्की संसार के प्रतीक लगी जिसमें जन्म और मरण, सुख और दुख, मोह और माया के दो पार्टों के बीच जीव पीसता है। मतलब जो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया ये वही बातें हैं। आटे को पीसने वाला जो चक्की होता है उसके दो पार्टों के बीच में संसार का हर एक आदमी पीस रहा है। जन्म मृत्यु है, यहीं पे जन्म है, यहीं पे मृत्यु है, सुख दुख है, मोह माया है, इन सारी चीज़ों के बीच में हम लोग भी फंसे हुए हैं। कोई भी इससे अछूता नहीं रहा, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो बच गया है। इसी भावावेश में उन्होंने यह पद कहा है। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि चलती चक्की देखी के दिया कबीरा रोए। कबीर कहते हैं कि जब उन्होंने चक्की को चलते देखा तो जो निरंतर घूम रही थी, जो चक्की घूम रही थी वो लगातार घूम रही थी, तो वे रो पड़े। यह कोई साधारण रोना नहीं है, यह उस संत की करुणा है जिसने संसार की कठोरता और जीव की व्यवस्था को भीतर से अनुभव किया है। कबीरदास की आंखों से जो आंसू निकले हैं वो कोई साधारण आंसू नहीं है। उन्होंने भविष्य की या फिर जो हमारी व्यवस्था है, मतलब यहाँ पे आना भी हमारे बस में नहीं है और यहाँ से जाना भी हमारे बस में नहीं है और इसके बीच में हम फंसे हुए हैं और फंस कर जो हमें कष्ट भोगना पड़ता है वो भोगते हैं। इन सारी चीज़ों को अनुभव करते हुए कबीरदास ने यहाँ पर रोने की बात कही है। चक्की यहाँ जीवन और संसार का प्रतीक है जो अपनी गति से निरंतर सबको पीसती रहती है। उसके बाद है दुई पट भीतर आए के साबित गया न कोय। यहाँ कबीर उन दो पाठों की ओर संकेत करते हैं जो द्वैत के प्रतीक हैं। जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य, आशा निराशा, मोह विराग, इस द्वैत के बीच जब जीव आता है तो यह बच नहीं पाता, वह पीस जाता है। इस संसार रूपी चक्की में ऐसा कोई नहीं जो साबुत निकला हो, मतलब जो बच कर निकला हो। साबुत मतलब वही जो बिना इन सब से छुए इसे बाहर निकल गया है। सब कहीं ना कहीं किसी रूप में यहीं के ही पीस रहे हैं। उसके बाद है भाई वीर बटाऊ हुआ भरी भरी नैन न रोए। कबीर अपने भाई बटाऊ या फिर अपने जो भाई हैं साथियों से, कबीर अपने को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं सबको अपने साथी कहते हैं और संबोधित करते हुए कहते हैं सबको कि यह बात सोच सोच कर आंखें भर आती है, आंसू निकलते हैं कि यह जीवन कितना अस्थायी है और हर प्राणी किसी न किसी रूप में जीवन की चक्की में पीस रहा है। केवल रोने से नहीं, यह उस गहरी अनुभूति का परिणाम है जो संत को संसार की सच्चाई को जानकर
होती है। तो यहाँ पर कबीरदास ने सबको, अपने सभी भाइयों को संबोधित करते हुए कहा है कि जो जीवन है वो अस्थाई है, लेकिन फिर भी हर प्राणी किसी न किसी रूप में इस चक्की में पीस रहा है। सबको यहाँ पर कष्ट भोगना ही पड़ता है। आगे की जो पंक्तियां उसमें कहा गया है, जाका था सो ले लिया, दीन्हा था दीन रोए। कबीरदास कहते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि जिस जीव के भाग्य में जो लिखा था, समय ने वो ले लिया। मतलब हमारे हाथ में जो है वो अभी तो हमारे हाथ में है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी समय के हाथों में होगा। इसलिए समय ने वह ले लिया है जिसे जो कुछ मिला वह नियति और पूर्व कर्मों के अनुसार मिला। मतलब आपको जो कुछ भी मिल रहा है वो आपकी नियति है, आपका भाग्य है, और आपके पूर्व कर्म जो हैं उसी के फलस्वरूप आपको आज जो मिला हुआ है वो है। 2 दिन की यह दुनिया है, जो कुछ भी पास है वो क्षणिक है। कबीरदास कहते हैं कि ये संसार बहुत छोटा है, बस कुछ दिनों का मेहमान बनकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ लेने और देने का क्रम केवल समय और भाग्य के अधीन है। यहाँ पर जो कुछ भी लेना है और जो कुछ भी देना है, ये सभी के सभी भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको कितना देने वाला है। कोई कुछ रोक भी नहीं सकता। अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो कोई उसे मना भी नहीं कर सकता, और अगर किसी को एकदम नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे कोई किसी को जाकर दे भी नहीं सकता। तो निष्कर्ष हेतु हम लोग बस इतना ही कहेंगे कि यह पद कबीर की सूक्ष्म दृष्टि और संसार के सत्य पर उनकी तीव्र पकड़ को दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से संसार की जो सत्य चीज़ें हैं, जो घटना घट रही है उसके ऊपर इन्होंने तीव्र पकड़ बनाकर रखा हुआ है। वे हमें यह समझाते हैं कि यह संसार एक चलती चक्की की तरह है, जहाँ कोई भी जीव बचकर नहीं निकल सकता। जीवन के द्वैत, सुख दुख, जन्म मरण सभी को पीसते हैं। ऐसे में आत्मा की रक्षा केवल सत्संग, आत्मचिंतन और भक्ति के द्वारा ही संभव है। मतलब ये जो संसार है जिसमें हमारी आत्मा को पीसना पड़ता है, अगर आत्मा को बचाना है, सुख दुख, मोह माया, इन सब से निकलना है, तो केवल सत्संग करना पड़ेगा, ठीक है, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, और भक्ति के द्वारा ही ये सारी चीज़ें संभव है। तो भक्ति भाव से सारी दुखों को दूर किया जा सकता है। भाग्य और समय से लड़कर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर जीना ही विवेक है। भाग्य और समय से लड़कर ना कोई जीत सकता है और ना कोई जीत पाएगा, इसलिए उन्हें समझकर उनके अनुरूप ही कार्य करना उचित है। इस प्रकार कबीर इस छोटे से पद में संसार की अस्थिरता, जीवन की क्षणभंगुरता, द्वैत की व्यथा और आत्मिक विवेक का गहन संदेश देते हैं, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और प्रासंगिक और प्रभावी है जितना कि उनके समय में था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और पंक्ति को देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग MHD2, MHD6, 4 इन सब के अगर 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।